हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 5 के साथ आ गए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चंस है वो बेस्ड होगा इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। आप देखे होंगे परसेंटेज और रेशियो दोनों में आपके एग्जामिनेशन में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स से रिलेटेड एक क्वेश्चंस होते ही हैं। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको जो भी हम 1 से लेकर 4 तक पढ़ाए हैं, ठीक है, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को बनाने के दरमियान जो कुछ टर्म्स हम अप्लाई करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ए रेशियो बी दिया जाता है, बी रेशियो सी दिया जाता है, तो ABC हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए। और अभी आप घर में हैं, आपको इससे अच्छा समय इन फ्यूचर कभी नहीं आने वाला है। अगर हम सब लोग स्वस्थ रहे तो ये पढ़ा हुआ कभी भी आपका इधर उधर नहीं जाएगा, आपका वो काम में आ ही जाएगा। इसलिए आप पढ़ते रहिए, लगे रहिए मेरे साथ। इस चीज़ का हम आपको एश्योरेंस जरूर देंगे कि आपको रेशियो में आप खुद ही देखिए, 4 दिन अभी हुआ है, ये 5th डेज है, 3 से 4 दिन आपका और जाएगा। मीन्स लगभग मेरा टारगेट है कि आपको 150 क्वेश्चन तक हम आपको करा देंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी भी है कि आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, इसमें आपके मेरे साथ साथ आपके गट्स की बात है। हम तो यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर देते हैं, अगर आप में है इतना कि आप कर सकते हैं तो आप करके दिखाइए। ठीक है, आप वीडियो देखिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। हर दिन हमको एक ही बात कहना है, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग, बताइए। हम इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से कहिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको कहिए, फ्रेंड से। और हमको तब तक पता नहीं चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे बहुत सारे वीडियो में हम देख रहे हैं व्यूज है, बट एक भी कमेंट नहीं है। कमेंट इस क्यों नहीं है? अगर आपके पास डाउट नहीं है, इसका मतलब हम क्या समझे, कुछ तो हमको बताइए। ठीक है, कुछ तो इशारा चाहिए ना कि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कम से कम लाइक करिए सब लोग, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, लाइक करिए। और जो नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको क्विकली रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, जब भी हम फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर में सेफ रहिए। चलिए देखिए, आज हम लोग इनकम, एक्सपेंडिचर, पहले तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। इनकम होता क्या है? इनकम क्या होता है? तो इनकम मतलब होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। इनकम क्या है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग्स। तो अब यहां से हम लोग देखते हैं इनकम। अब आपको पहले ही एक्सपेंडिचर, अगर हम आपसे ये पूछे कि आप 20 रुपया खर्च कर दिए, एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, आप 20 रुपया खर्च कर दिए और आप बचा लिए 10 रुपये, इसका मतलब आपका इनकम कितना था? तो इनकम मेरा 30 रुपया था। अगर आप 300 रुपया कमाए हैं, सब कुछ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कमाए हैं बोले तो वो इनकम है। 300 रुपया कमाए हैं, 120 रुपया गवाए हैं, खर्च कर दिए। 300 रुपया कमाए, 120 रुपया गवाए, तो हमारे पास बचा कितना? तो 180 रुपया बचाया। दूसरी, अगर हम आपसे भाषा में ये भी पूछते कि 300 रुपया आप कमाए हैं, 120 रुपया बचा लिए हैं, तो खर्च कितना कर दिए? तो खर्च कर दिए हम लोग 180 रुपया। मतलब आपको क्या समझ में आया कि इसी से ये चीज पता चल रहा है कि अच्छा, सेविंग्स अगर हमसे पूछ रहा है तो सेविंग्स का मतलब होता है इनकम में से हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में आप इनकम में से क्या घटा देंगे? एक्सपेंडिचर को घटा देंगे। ठीक है, देखिए बेसिकली होता क्या है कि जिन लोगों को मैथ्स में बिल्कुल भी पकड़ नहीं होती है, ठीक है, तो वो फार्मूला रट लेते हैं, जिसकी वजह से उनको दिक्कत है, वो कंफ्यूज होने लगता है कि अच्छा एक्सपेंडिचर में से घटाएंगे इनकम को कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, इनकम इज इनकम, आज से याद रखिएगा, इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेविंग्स। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में एक बड़ा एक छोटा। जैसे आप हो सकता है कि 20 रुपया कमा लिए, 10 रुपया गवा दिए, या फिर 20 रुपया बचा लिए, 10 रुपया
गवा दिए, ठीक है। यहाँ पे आपको वही चीज पे ध्यान रखना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, और अगर सेविंग्स पूछेगा तो इनकम में से ही घटाएंगे क्योंकि इनकम बड़ा होता है। इनकम में से आसान शब्दों में ये समझिए, हम आपसे पूछेंगे आपके पास कितना बचा, तो आप बोलिएगा अच्छा मेरा जो इनकम इतना है, हम खर्चा करके इतना उड़ा करके आ गए हैं, तो इसमें से क्या करेगा, एक्सपेंडिचर को घटा दीजिएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सपेंडिचर क्या होगा, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि इनकम में से ही हम लोगों को क्या घटा लेना है, सेविंग्स घटा लेना है। इनकम में से क्या घटा लेना है, सेविंग्स को घटा लेना है। तो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, मतलब आसान शब्दों में ये समझिए कि आप 20 रुपया कमाए, 30 रुपया गवाए, तो दोनों जोड़कर कमाए नहीं, 20 रुपया आप बचाए, 30 रुपया आप खर्च कर दिए, ठीक है। तो बताइए आपका इनकम कितना, आपके पास था कितना रुपया, तो आपके पास 50। आसान शब्दों में हम ये समझेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, ठीक है, बुक में तो बहुत तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे थोड़ा थोड़ा घुमा देगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमा देगा। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग से रिलेटेड यहां से लेकर DI तक आपको कोई भी सवाल पूछता है तो आपको इसी 3 फॉर्मूला की जरूरत होगी। क्या, तो इनकम बराबर होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, सेविंग्स बराबर होगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, इनकम माइनस में सेविंग्स, ठीक है। एक्सपेंडिचर को हिंदी में हम लोग व्यय या खर्च बोलेंगे, इनकम को हम लोग आय बोलेंगे, और सेविंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बचत। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन से शुरुआत। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपको अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग। आपको क्या करना है कि एकदम धैर्य के साथ, अभी आप एकदम खाली टाइम में बैठे हैं, कोई भी इश्यू हो, लेकिन 1 घंटा आप अपने लिए जरूर निकालिए समय, ठीक है। यही चीज आपको पता चलेगा। इसका फायदा हम आपको स्टार्टिंग में भी बोले थे, जो फर्स्ट क्लास से बने हुए हैं, कुछ लोग मेरे जानकारी में हैं, ठीक है, जो बने हुए हैं, आपको पता चलेगा 10 दिन के, जब आपका रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या सीखे हैं, कितनी सारी नई बातें जानेंगे, और हम जरूर पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है, रिव्यू जरूर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता चलेगा, आप बहुत सारी नई नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। आपको बोल रहा है कि 2 पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है, ए और बी 2 पर्सन है, दोनों के जो इनकम का रेशियो है, दोनों के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, तो 9:7 है। इनकम का रेशियो कितना है, 9:7। और क्या बोल रहा है, एंड देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो, और उनके एक्सपेंस का रेशियो, इनकम के लिए आई यूज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर के लिए हम ई यूज कर रहे हैं। हिंदी वाले हिंदी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि ए और बी 2 पर्सन है, उनके आय का जो इनकम है वो 9:7 है, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है 4:3। उसके बाद बोल रहा है, हिंदी में देखिए, यदि प्रत्येक 200 रुपये प्रति मास बचाते हैं, इफ ईच सेव्स 200 रुपीज मंथली, मतलब ए और बी दोनों जो है वो पर मंथ कितना बचाते हैं, तो ए जो है उसकी भी सेविंग्स कितनी है, तो सेविंग्स है 200 रुपये, बी जो है इसकी भी सेविंग्स कितनी है, 200 रुपये, ठीक है। तो बुक में इसका देखिएगा 1-2 मेथड हम लोगों को दिया जाता है, ठीक है, अब जिससे हम लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मेथड सबसे शॉर्टकट वे जो हम लोग अप्लाई करेंगे, पहले ये समझिए कि कैसे हम लोग वैल्यू से रेशियो पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आपको इनकम का रेशियो 9:7 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर इसको हम x मान ले, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द सैलरी ऑफ पर्सन अर्निंग मोर, बोल रहा है सैलरी ऑफ द पर्सन अर्निंग मोर, मतलब आपको उस पर्सन का सैलरी बताना है, उस पर्सन का आय बताना है जिसकी आय अधिक है। तो देखिए यहां से हम लोग देखते हैं, चूंकि आय की बात हो रही है, तो इनकम वाले पोर्शन को क्या मान लिए, x, इनकम वाले पोर्शन को क्या मान लिए, x। तो देखिए तो हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 9x माइनस में 200, ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस में 200 डिवाइडेड बाय 7x माइनस में 200। क्या किए, कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं बताइए,
इनकम में से क्या घटा दिए, सेविंग्स को घटा दिए। तो इनकम में से सेविंग्स यहाँ घटाए, किसका, ए का। फिर यहाँ पे नीचे क्या किए, बी में इनकम में से सेविंग्स को घटा दिए। और ये जो बीच में डिवाइड का साइन होता है, इसका मतलब होता है रेशियो। मतलब यहाँ पे अगर आपको मीन्स ये जो रेशियो निकला वो किसका रेशियो निकला, तो ये निकला इनकम में से सेविंग्स घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, इसमें भी इनकम में से सेविंग्स घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यही तो 4:3 है। यही क्या है, 4:3। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि इनकम में से अगर हम लोग इसको घटा लिए तो हम लोगों को इधर 4 मिला। फिर बी के लिए, बी के इनकम में से अगर हम लोग इस 200 को घटा लिए तो यहाँ पे क्या मिला, ये आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो मिला, किसका, ए और बी का। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 4:3 दिया हुआ है, तो उसको बराबर कर दिए। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसी से कुछ रिजल्ट अभी हम लोगों का निकलेगा। देखिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 9 या कितना हो गया 27, क्या लिखिएगा 27x माइनस में 3 दूनी 600 बराबर सच्चक कितना हो जाएगा 28x माइनस में 4 दूनी 800, सच्चक 28, 4 दूनी 800। अब बताइए ये 28 अगर इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 27x में से 27x माइनस में 28x इज इक्वल टू -800 प्लस में 600। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस में x इज इक्वल टू माइनस में 200 मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 200। और जब x का वैल्यू 200 आया है तो 9x a का था, 7x b का था। आपसे पूछा था उसका इनकम बताना है जो ज्यादा कमा रहा है, तो ज्यादा कमाने वाला 9x है, तो 9 गुना में x मतलब 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 1800 रुपया आंसर होगा। ये तो आसान लग रहा है, ठीक है। देखिए दिखता कुछ और है और जब हम लोग बनाते हैं तो बनता कुछ और है। जो चीज इंटरेस्टिंग लगे उसको अप्लाई कीजिए। देखिए इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, ये तो हो गया मेथड जो हम लोग को बुक में गिवन रहता है, ये हो गया मेथड। अब हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। आपको इस तरह के स्ट्रक्चर को याद रखना है, इस तरह के सवाल के स्ट्रक्चर को याद रखना है। वैसे अभी हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन करा देंगे, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, क्लियर हो जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए इनकम का रेशियो कितना दे रहा है 9:7, इनकम का रेशियो 9:7 है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। दोनों कितना कितना बचाता है, तो एक बचाता है 200 रुपये, दूसरा भी बचाता है 200 रुपये। यहाँ पे सेविंग्स है, देखिए यहाँ इनकम, यहाँ एक्सपेंडिचर, यहाँ सेविंग्स, एकदम अच्छे तरीके से अरेंज कर देना है। अब इसको तो हम बोल दिए हैं, अभी आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे, यही लास्ट वाला रिजल्ट से देखिए क्या करना है आपको। 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 तिया कितना होता है 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 9 तिया कितना होता है 27। फिर 3 को 200 से कीजिए तो 3 दूनी कितना होता है 600। क्या क्या समझ में आया। फिर देखिए इस 7 को 4 से कीजिए तो सच्चक कितना होता है 28। फिर इस 4 को 200 से कीजिए तो कितना हो गया 800। क्या किए समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चीज क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए तो 27 28 आया था और उधर 600 800 आया था, तो वही चीज है, ये शॉर्टकट वे है, ट्रिक्स है, ठीक है ना। देखिए यहाँ अब यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यहाँ कितने का डिफरेंस 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 200। मतलब इसी एक का जो वैल्यू है, इसी एक का वैल्यू कितना मिला 200। हम आपको क्या बताए थे, रेशियो में हमेशा एक का वैल्यू मायने रखता है। एक का वैल्यू कितना मिल गया 200। तो बताइए कि ए का इनकम कितना होगा, तो इसमें वैल्यू मत रख दीजिएगा, इसमें रखिएगा। ए का इनकम कितना है 9, तो 9 दूनी हो जाएगा 1800, क्योंकि आपसे पूछा था जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसका इनकम बताना है, तो 1800। बी का इनकम पूछ रहा है तो 7 दूनी कितना हो जाएगा आपका 1400 रुपया आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, एकदम इंटरेस्टिंग भी लगेगा और तो क्वेश्चन तुरंत बनेगा भी। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है,
ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं उस पे नहीं, ठीक है। जब हम बोलेंगे कि यहाँ देखिए तब आप देखिएगा, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप एकदम मेरे लिपसिंग को मैच कीजिएगा अपने क्वेश्चन के वर्ड्स से जो भी सेंटेंस है वर्ड्स पे, एक एक वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्या बोला है, दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ ए एंड बीज इनकम इज 5:3। देखिए अब इधर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है ए और बी दो पर्सन है, उसके इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 5:3। ए और बी दो पर्सन है, उसके इनकम का रेशियो है 5:3। उसके बाद बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके खर्च का जो अनुपात है वो कितना है, तो उनके एक्सपेंस का अनुपात है 9:5। उनके खर्च का अनुपात कितना है 9:5। खर्च का अनुपात 9:5 है। इफ देयर सेविंग्स इज 2600 रुपीज एंड 1800 रुपीज रिस्पेक्टिवली। देखिए उनका खर्च कितना है 2600 रुपीज एंड 1800 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो आपसे बोला गया है उनकी आय क्रमशः कितनी कितनी है। कभी भी ये काम मत कीजिएगा कि 1800 को इधर 2600 को उधर, जल्दबाजी में हो जाता है ये चीज, ठीक है। लेकिन हम आपको बार बार नॉक इसलिए कहते हैं कि ताकि आप वो गलती नहीं करें, आप एकदम जागरूक हो जाएं इसके प्रति, ठीक है। आपको बोला है कि रिस्पेक्टिवली एक 2600, दूसरा कितना बचा रहा है 1800। देखिए यहाँ सेविंग्स दिया है। अब आपको जो वर्क इस पे बताए थे करते जाइए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लिखेंगे 25। फिर इस 5 को आप 2600 से मल्टीप्लाई कीजिए, 26 पचे कितना होता है 130 00। 26 पचे होता है 130, 00 उतार दिए। उसके बाद 9 को 3 से कीजिएगा तो यहाँ क्या लिखिएगा 27। फिर आप इस 9 को 18 से कीजिएगा तो 18 9 जा होता है 162 00। 162 00। तो देखिए जो पिछले क्वेश्चन में काम किए थे वही काम इसमें भी किए हैं। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 का। 27 में से 25 घटाइएगा तो 2। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 3200 का। 16,200 में से 13,000 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा, 3200 आपका आ जाएगा। अब आपको क्या बताए हैं ये तो आ गया। फिर क्या बताया, ये जो 2 है इसको हम 2 बार सर्कल कर देते हैं, ठीक है। ये जो 2 है इसी 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसी 2 का वैल्यू 3200, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1600। 2 का वैल्यू 3200 तो 1 का वैल्यू 1600। यहाँ पे डिफरेंस 1 का था, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 4 आता तब बोलते 4 का वैल्यू 3200 तो 1 का वैल्यू 800। समझ रहे, तो ये 2 का वैल्यू 3200 तो 1 का वैल्यू 1600। तो बताइए इनकम कहाँ रखना है, यहाँ पे इनकम है तो यहाँ पे रख देना है। बताइए 16 पच्चे, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कि इनकम ऑफ, इस यहाँ से आपको पता चलेगा कि इनकम ऑफ ए जो होगा वो 1600 गुना में 5, मतलब कितना हो जाएगा 8000 रुपये। ये हो जाएगा ए का। इनकम ऑफ बी निकालेंगे तो 1600 गुना में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। बस आपको क्या करना है कि जो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स का सवाल होता है उसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है ना। आप देखिएगा कितने सारे सवाल डाटा सफिशिएंसी में पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी जो लोग नया नाम सुन रहे हैं डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, वो तो हम पढ़ाएंगे ही आपको। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप इंटरेस्ट जगाइए तब बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए हमेशा पेन पेपर लेकर बैठिए या फिर देख लीजिए आपके पास जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन को बनाइए, और नहीं बने तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5। देखिए तो इनकम का रेशियो कितना है 8:5। ठीक उसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी आपको रेशियो दिख रहा है। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, तो वाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो, यदि उनका मासिक खर्च का जो रेशियो है वो है कितना 5:3। इफ, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ बोला जा रहा है आपसे, इफ देयर सेविंग्स इज 20, आपसे बोला जा रहा है इफ दे सेव्स 12,000 रुपीज,
एक जो है 12,000 और दूसरे के बारे में बोल रहा है एंड 10,000 रुपीज मंथली। एक मंथली 12,000 बचा रहा है, एक मंथली 10,000 बचा रहा है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। आपको बताना है कि उनके आय का अंतर कितना होगा। तो देख लीजिए, पहला काम जो बताए हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तिया 24, 5 को इसको कर दिए 25। ठीक है, आपको जैसे करना है, एक स्टेप में करना है, पहले इसको ऐसे ही कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 तिया 24, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 36,000। ठीक उसी तरीके से यहाँ 5 को 5 से किए तो लिखे 25 और इस 5 को इस 10,000 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 14,000 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, 14,000 का हो गया। मतलब आप क्या बोलेंगे कि इसी एक का वैल्यू, मतलब एक का वैल्यू कितना है, तो एक का वैल्यू अगर 14,000 है तो आपसे पूछा है कि उनका डिफरेंस कितना होगा। अच्छा देखिए, सेम क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मेरे बताने के पीछे वजह क्या थी, वजह ये थी कि अगर दोनों के आय का अंतर पूछा है तो आप करते क्या कि एक का वैल्यू अगर 14,000 आया है तो आप पहले ए का निकालते, 8 को 14,000 से गुना करते, फिर आप बी का निकालते, 5 को 14,000 से गुना करते और आपका 20 से 25 सेकेंड इसमें चला जाता। चूंकि हमसे पूछा है दोनों के आय का अंतर, तो यहीं पे देख लीजिए अंतर कितने का है, 3 का है। तो एक का वैल्यू 14,000, तो 3 का वैल्यू 3 को 14,000 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या क्या समझ में, अंतर पूछा है तो यहाँ 8 यहाँ 5, अंतर कितने का है, 3 का है। तो 3 गुना में 14,000 मतलब 42,000 रुपया जो होगा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। ठीक है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग का जो भी आपको हम 4 से 5 सवाल करा रहे हैं इसी तरह से बनेगा, लेकिन पूछने का तरीका जो है, उसका लैंग्वेज जो है वो अलग अलग रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 3:4। देखिए इनकम का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:4, जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, तो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब तो बनाते बनाते जब जैसे ही 4th में पहुंचा तो याद हो गया होगा, अच्छा यहाँ सेविंग्स लिखना होगा, लेकिन यहाँ डेटा किस प्रकार से दिया हुआ है ये देखिए। बोला है देयर सेविंग्स इज इन द रेशियो 13:5। क्या बोला है देखिए कि उनका सेविंग्स जो है, ए और बी जो 2 पर्सन है, उनका जो सेविंग्स है उनका रेशियो कितना है, तो वो रेशियो जो है वो है 13:15। यही बोला है ना, सेविंग्स का रेशियो है 13:15 एंड इफ ए एंड बी सेव्स टोटल ऑफ 2800 और ए और बी जो दोनों हैं, दोनों मिलकर टोटल सेव्स, क्लियर दिख रहा है कि टोटल सेव्स जो है वो कितना है 2800। तो बताइए जब टोटल सेविंग्स पता है ए और बी का और उनका रेशियो पता है तो क्या हम इंडिविजुअली नहीं निकाल सकते हैं कि ए का सेविंग्स कितना, बी का सेविंग्स कितना। इनकम नहीं निकाल सकते हैं, कभी भी सेविंग्स के रेशियो से आप इनकम नहीं निकाल सकते हैं। सेविंग्स टोटल पता है और सेविंग्स का रेशियो पता है, तो हम ए का सेविंग्स और बी का सेविंग्स निकाल सकते हैं। तो बताइए 13 और 15 कितना हो गया, 28। 28 का वैल्यू 2800, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। 28 का वैल्यू 2800 तो एक का वैल्यू 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1300, ये कितना हो जाएगा 1500। और अब करना क्या है, तो यहाँ पे रख देना है 1300 और यहाँ पे रख देना है 1500। यहाँ पे 1300 और यहाँ पे 1500 रख दिए हैं। अब आगे का काम आपको पता है, मतलब ये क्वेश्चन बस इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी आती है इसलिए हम आपको बताएं। ठीक है ना। क्या कीजिएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 तिहाई 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर इस 2 को 1500 से कीजिए, कितना हो जाएगा 3000। फिर आप यहाँ 3 को 1300 से कीजिए तो कितना आ जाएगा 3900। ठीक है, सर्कल कर देते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 900 का है, डबल सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन में क्या पता चला कि अच्छा इसी एक का वैल्यू कितना है 900 है, मतलब एक का वैल्यू 900। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ये पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर इनकम, दोनों का इनकम बताना है, तो कितना कितना हो जाएगा बताइए। 900 गुना में 3 मतलब एक का इनकम 2700 रुपये आएगा, दूसरे का इनकम आएगा 900 गुना में 4
मतलब 3600 रुपया आएगा। अगर आपसे पूछता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ बी माइनस इनकम ऑफ ए, तो कोई नीड नहीं था कि हम वैल्यू निकाल के उसको माइनस करते। क्या करते, यहीं पे देखे डिफरेंस कितने का है 1 का, और एक का वैल्यू कितना आया है 900, तो 900 आंसर हो जाता है। यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, 3600 में 2700 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 900 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ ABC इज इन द रेशियो 3:7:4। यहाँ पे अब इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सवाल अब चेंज होता जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आपको जो हम बताए हैं वही चीज हम बताते जा रहे हैं, आपको बस समझते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है कि ABC 3% है। अब यहाँ पे 3% दिखा, क्वेश्चन नंबर 5 में 3% दिखा ABC। ठीक है, ABC 3% है, उनके इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 3:7:4। उनके इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:7:4। इफ रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंस इज, उनके एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 रेशियो, उनके एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है आपको 4:3:5। उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। उसके बाद आपसे बोला है इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑफ 2400, तो आपको बताना है सेविंग्स ऑफ बी एंड सी। आपसे क्या बोला है, देखिए इफ, क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए सेव्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझिए, इफ ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ 2400 रुपीज, तो आपको बताना है सेविंग्स ऑफ बी इन सेविंग्स ऑफ सी। तो बताइए, अगर सेविंग्स ऑफ बी निकालना है तो पहले तो ये सोचिए कि किसी पर्सन का हमको बचत निकालना है, इसका मतलब उस पर्सन का हमको इनकम निकालना होगा, और इसमें से उस पर्सन का हमको खर्च घटा देना होगा। जैसे सी का निकालना है तो इनकम ऑफ सी में से इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ सी आपको घटाना होगा, और ये मिलेगा कहाँ से, तो इस रेशियो में मिलेगा, इस डेटा के साथ। ठीक है, देखिए चलिए हम लोग निकालते हैं जो बोला है। क्या बोला है देखिए, तो ये सब चीज अगर यहाँ सी बोलता तो फिर बात अलग हो जाती। ए सेव्स, ए कितना बचा रहा है 300, कितने में से, तो टोटल सैलरी ऑफ 2400। अच्छा यहाँ पे देखिए इनकम का रेशियो दिया हुआ है, कितना है 3:7:4। आप हमको रेशियो में देखकर बताइए कि ये जो 2400 है, सैलरी मतलब होता है इनकम, ए का जो इनकम है, यहां से इनकम ऑफ ए कितना मिला 2400, ए का इनकम कितना मिला 2400। अच्छा रेशियो में ए का इनकम कितना है बताइए, तो रेशियो में ए का इनकम है 3, रेशियो में ए का इनकम कितना है 3 है। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऊपर लिख दीजिए कि अच्छा अगर 3 का वैल्यू 2400 होगा, यही के लिए अगर यहाँ बी रहता तो उस केस में हम बोलते 7 का वैल्यू 2400, सी रहता तो 4 का वैल्यू 2400, अगर टोटल इनकम 2400 का होता तो 7 4 11, 11 और 3 14 का वैल्यू 2400। अब ये नहीं कि 4 वाला क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये तो एक्सपेंडिचर का डेटा है, हम इनकम के साथ कैसे कनेक्ट करें। ठीक है ना, कॉमन सेंस की बात है कि हम आपको बोलेंगे 100 रुपया देंगे और आपको बोलेंगे कि आप ए और बी में 50 आम एक को दे दीजिए और दूसरे को भी 50-50 मैंगो दे दीजिए। आप बताइए कितना हम खराब बात कर रहे हैं कि आपको हम बोल रहे हैं पैसा दे रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं आम दे दो दोनों को। तो ये नहीं कि अब आप दिमाग में अच्छा हम खरीद के भी तो दे सकते हैं। ठीक है, ये सब खुराफाती अब आपको नहीं सोचना है। ठीक है, कि आप जो हमको पैसा दिए हम उससे आम खरीद लेंगे फिर जाके बांट देंगे, ये सब नहीं। ठीक है, जो चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, जो भी क्वालिटी दिख रहा है, जो भी टाइप दिख रहा है उसी टाइप में पुट करना है। ठीक है ना, तो बताइए अगर इनकम ऑफ है 2400 है तो यहाँ पे इनकम ऑफ है तो 3 दिख रहा है, और 3 का वैल्यू जब 2400 तो 1 का वैल्यू कितना होगा 800।
एक का वैल्यू 800। अब एक का वैल्यू जब 800 तो क्या इस 7 का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? 7 का वैल्यू कितना होगा? इसको भी जब एक का वैल्यू 800 तो इस 7 को 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5600। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो स्टार्टिंग से वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। चलिए देखिए, वैसे अगर सी का इनकम पूछेंगे तो एक का वैल्यू 800 तो 4 का वैल्यू कितना? तो 4 का वैल्यू बोलेंगे 3200। मतलब हमको पता चल गया है यहाँ पे कि इनकम ऑफ ए जो है, ठीक है, हमको सेविंग्स ऑफ अगर बी निकालना होगा तो हम लोगों को घटाना होगा 5600 में से इसका एक्सपेंस, अभी ये नहीं मिला है। अगर सेविंग्स ऑफ सी अगर निकालना होगा तो 3200 में से आप घटाइएगा एक्सपेंडिचर ऑफ सी, जिसका वैल्यू भी अभी हम लोगों को नहीं मिला है, ठीक है। ये तो मिल गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे कि ए जो है, ए का इनकम कितना था? 2400। इसमें से 300 रुपया वो बचा लिया, इनकम था 2400, 300 रुपये ये बचा लिया, तो खुद ही बताइए तो खर्च कितना कर दिया? तो खर्च कर दिया 2100 रुपया। बात समझ में आई? हम क्या बोले कि 2400 रुपया कमाया, 2400 रुपया इनकम है, 300 रुपया वो बचा लिया है, सेव्स है, तो वो 2100 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। और ये जो मिला वो हम लोगों को क्या मिला? तो 2100 रुपया जो हम लोगों को मिला है, ये 2100 क्या मिला? तो ये मिला हम लोगों को एक्सपेंडिचर ऑफ ए, और इसका वैल्यू भी हम लोगों को रेशियो से पता है, क्योंकि नीचे वाला जो लाइन है इसमें आपको एक्सपेंडिचर का ही रेशियो दिया है। मतलब इस 4 का जो वैल्यू है, इस 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 4 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 2100। तो एक का वैल्यू अगर निकालना होगा तो 4 पचे 20, 2 और कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 525, 4 पचे 20, और उसके बाद हो जाएगा 2 टाइम्स 8, फिर आपका आ जाएगा 4 पचे 20। एक का वैल्यू 525। तो बताइए इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब एक का वैल्यू इस रेशियो वाले में पता चल चुका है, तो इसका बाकी भी तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक का वैल्यू 525, तो इस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15, 75, 25 या 75 होता है। और यहाँ पे इसका इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इस 5 का वैल्यू हो जाएगा 525 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 पचे 125, पचे 25 और एक कितना हो गया? 26। तो बताइए यहाँ 5600 में से क्या करना होगा? यहाँ 5600 में से क्या करना होगा? तो आपको घटा लेना होगा 1575, और अगर आपको निकालना है सी का तो 2625 आपको घटा लेना होगा किसमें से? तो आपको सी के इनकम में से। सी का इनकम है 3200 और आपको सी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 2625। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 100 में से 75 जाएगा तो 25 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, और 4 में से 5 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 4025 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 75। उसके बाद आपका यहाँ पे 11 है, 6 5 11, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 4025 और 575। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपके ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी आंसर। तो वही चीज है कि जो भी चीज आपको दिया जा रहा है उस जगह पे रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है। 6 नंबर सवाल। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 2 लगातार सालों में, ठीक है, 2 क्रमागत वर्षों में मेरी आय, हम अपनी आय की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी आय माई इनकम 2 लगातार सालों में, मतलब मान लीजिए 2019 2020 कुछ भी मान सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है ना। मेरा इनकम, हम अपने इनकम की बात कर रहे हैं कि 2019 और 20 में जो मेरे इनकम का रेशियो था वो इनकम का रेशियो कितना था? तो वो इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है कितना था? तो 2:3 था। मेरे इनकम का रेशियो कितना था? 2:3 था। और इन्हीं 2 लगातार सालों में 2019 2020, ठीक है, दिमाग एकदम खोल के रखिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि ये हम कहाँ से लिख दिए, ठीक है ना। आप जिस ईयर में रह रहे हैं, जो कि हम लोग भी 2020 को देख ही रहे हैं, हम लोगों के लिए बहुत खराब साल चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनकम का रेशियो 2:3 है। और मेरे एक्सपेंडिचर की अब बात हुई,
क्या बात हो रही है, देखिए द रेशियो बिटवीन माई एक्सपेंडिचर इज 5:9 और माई इनकम, मेरा इनकम नहीं एक्सपेंडिचर, एंड माई एक्सपेंडिचर इन दिस 2 years इज इन द रेशियो, कितना दिया हुआ है आपको, तो दे रखा है 5:9। मतलब यहाँ पहले क्वेश्चन में 2 पर्सन था, फिर आप देखें 3 आया, यहाँ एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, लेकिन 2 साल कर दिया कि मेरा इनकम 2019 और 2020 में इनकम का जो रेशियो था 2:3 था, और मेरे खर्च का जो अनुपात था वो कितना था, 5:9। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000। अभी आपको आगे क्वेश्चन अब नहीं पढ़ना है, जो अभी पढ़े हैं बस उसी को लेकर चलना है। क्वेश्चन में आप लोग पढ़िएगा, बोल रहा है माई इनकम इन सेकेंड ईयर इज 45,000। माई इनकम इन सेकेंड ईयर इज 45,000। अच्छा, इनकम वाला डेटा कहाँ दिख रहा है, तो ऊपर दिख रहा है। सेकेंड ईयर कौन सा दिख रहा है, तो ये 3 दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि इस 3 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000, और जब इस 1 का वैल्यू 15,000 तो इस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। 15 दूनी 30,000, समझ रहे हैं। मतलब मेरा इनकम 30,000 है पिछले साल 2019 में, और 2020 में मेरा इनकम कितना है, तो 45,000 है। ये 1 का वैल्यू निकला है, 15,000 मेरा इनकम नहीं है, इनकम कितना 45,000, जिससे रिस्पेक्टिव रेशियो के हिसाब से अगर अरेंज किए तो 1 का वैल्यू 15,000 निकला, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 30,000। मतलब मेरा इनकम का तो पता चल गया कि 2019 में हम 30,000 कमा रहे थे, 2020 में हम 45,000 कमा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आगे पढ़िए, इस लाइन का हो गया खत्म, इतना ही काम था। और क्या बोल रहा है, देखिए बोला जा रहा है एंड एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर विल बी, कितना दिया हुआ आपको, 25,000 रुपये। एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000 रुपये। तो आप हमको बताइएगा ये जो दिया है ये कहाँ दिख रहा है, एक्सपेंडिचर वाला रेशियो यहाँ दिख रहा है, और इसमें पहला साल ये दिख रहा है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 25,000। मतलब 5 का वैल्यू अगर 25,000 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5,000। 1 का वैल्यू 5,000, तो इस 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45,000। 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45,000। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये पढ़ लीजिए। आपसे बोला जा रहा है फाइंड माई टोटल सेविंग्स इन दीज 2 years। मतलब हम पूछ रहे हैं कि मेरा बचत बताइए कि 2019 और 2020 में कितना था। अच्छा, 2019 में अगर हम देखें तो देखिए हम कितना कमाए थे, 30,000। ठीक है, कितना कमाए, 30,000। गवाए कितना, तो 25,000, ये 5,000 नहीं। ठीक है, ध्यान से, 25,000 गवाए, 30,000 कमाए, मतलब बचाए कितना, तो 5,000। 2019 में हम कितना बचा लिए, 5,000। 2020 में हम कितना बचाए बताइए, तो कितना कमाए, 45,000, गवाए कितना, 45,000, बचा कितना, लड्डू बचा मेरे पास। ठीक है ना, मतलब ये दोनों साल मिलाकर टोटल सेविंग्स जो है, मेरा टोटल बचत जो है वो कितने का है, तो 5,000 रुपये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो दे रहा है उसको बस आपको रेशियो में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो इस चीज़ का हम आपको फिर से बोलते हैं, इस चीज़ का प्रॉमिस है मेरे से कि आपको कम से कम ये इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर आज का आप कुछ पूरा क्लास कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कहीं कहीं पे देखते हैं बुक्स वगैरह में ऑप्शन का आजकल चलन चला है। ठीक है ना, तो हम चाहते तो आपको शुरुआत से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसको ऑप्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं ना कि आपको बता रहे हैं कि मैथ्स होता क्या है। हम आपका अभी बेस हम बनाते जा रहे हैं। जब बेस बन जाएगा, दिमाग का सारा जंग निकल जाएगा, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें क्या होगी, तुरंत लोड होता चला जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी बस आपको कि जो हम बता रहे हैं देखते जाइए। ठीक है, इसमें से जितना फर्स्ट क्लास से लेकर आज तक जो भी पढ़ा है उसमें कुछ सवाल ऐसे होंगे
ठीक है, जिसको हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी टू द डिफरेंस ऑफ देयर सैलरीज इज 11:1। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अटपटा टाइप का है। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले इनकम ऑफ ए, आप ए मान लीजिए, इनकम ऑफ बी आप बी मान लीजिए, एंड इनकम ऑफ सी आप क्या मान लीजिए, सी। जो नाम रहेगा उसी को लेकर चलिए, ठीक है ना, क्योंकि अब एक्स वाई जेड मानने लगेंगे तो फिर जैसे ही एक्स है तो फिर डर जाएंगे, तो डरना नहीं है, ठीक है, कंट्रोल में रखना है खुद को। ए बी सी दिखा तो हम इनकम कितना मान लिए, ए बी सी मान लिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए, तो ए और बी के वेतन का योग, हिंदी में देखिएगा, ए और बी के वेतन का योग मतलब ए प्लस बी, ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर मतलब ए माइनस बी। बोला था इंग्लिश वाले में, द रेशियो बिटवीन सम ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज कितना दिया हुआ है, 11:1 दिया हुआ है। देखिए दोनों के सम और दोनों के डिफरेंस का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है, 11:1। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या हम लोग ए बाई बी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक रिजल्ट याद रखिए, जो अभी से लेकर जब भी इस तरह का डेटा आपको मिला हर जगह काम देगा, कहीं पर भी मिला तो, ठीक है ना। क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए कभी भी आपको x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई अगर आपको 3/2 दे रहा है और आपसे पूछेगा x रेशियो y कितना होगा, इस रिजल्ट को याद रखिएगा, पूछेगा आपसे x रेशियो y कितना होगा, तो क्या करिएगा, एक बार इसमें इसको जोड़ दीजिए। एक बार क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई मतलब ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़े हैं। जोड़ने का मतलब ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस ऐड होता है तो वो प्लस नहीं होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से नीचे क्या करिए, इसी ऊपर वाले में ही x प्लस वाई में ही इस नीचे वाले को क्या करिए, घटा दे। ये नहीं कि नीचे में अभी इसमें से इसको घटा लीजिए, दोनों काम स्टार्टिंग में आपको देखिए यहाँ हम ऊपर वाला ही रखे हैं, ठीक है। पहले हम लोग को ऊपर वाला रखना है, एक बार क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले टर्म को जोड़ना है और एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले टर्म को घटाना है, नीचे वाले टर्म को घटाना है। और जो काम हम लोग इधर करेंगे वही काम हम लोग RH में भी करेंगे, मतलब 3 में एक बार 2 जोड़ेंगे, एक बार क्या करिएगा 3 में से 2 घटाएंगे। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और जो यहाँ माइनस वाई है तो माइनस माइनस अब क्या होगा प्लस, क्योंकि ये ब्रैकेट में था ना, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x कैंसिल, नीचे में क्या आ गया 2y इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, इसको काटे तो x रेशियो y कितना आ गया, तो 5:1 आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे हम एक और बता देते हैं। देखिए अगर हम आपको ये दे दें कि 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, अगर आपका 4/9 दिया हुआ है, ठीक है, 9/4 अगर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि x रेशियो y का वैल्यू कितना होगा। क्या बताना है, x रेशियो y का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए एक बार ऊपर वाले में, इसमें कहीं कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, हाँ चेंज होगा जब आप एडवांस पढ़ेंगे और उसमें हम आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रिजल्ट याद रखना है। बेसिकली देख रहे हैं, अगर वो रिजल्ट नहीं याद रहा तो क्रॉस करके लिखने में ज़्यादा समय चला जाएगा, मेरा 20 से 25 सेकेंड चला जाएगा। तो वही चीज़ है। अब यहीं पे देखिए ना, अगर इसी को सॉल्व करना होता तो क्या करते, एक बार हम लोग को क्रॉस करना होता। अच्छा, और अच्छा इसको हम बना देते हैं क्वेश्चन को, अगर ये आपका 19 बटा में मान लीजिए 18 रहता, 19 बटा में 13 रहता, 19 बटा में कितना रहता 13, तो x रेशियो y पूछता, तब आप क्या करते, एक तो आप क्रॉस करके निकालते तो कितना, अब आपको पता चल रहा होगा ना 13 दूनी 26, लेकिन इससे आसान क्या है कि एक बार ऊपर वाले में इसको जोड़ देते हैं। जब जोड़िएगा तो बताइए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y
कितना हो जाएगा, एक बार इसमें इसको जोड़ेंगे तो 3y कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका 4x डिवाइडेड बाय, एक बार ऊपर वाले में ही नीचे वाले को घटाना है, ऊपर वाले में ही नीचे वाले को घटाना है, तो घटाइएगा तो अगले राउंड में 3y कैंसिल, सॉरी 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा आपका 6y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, जो काम इधर किए वही काम उधर भी करना है, एक बार 19 में 13 को जोड़ना है, तो 19 और 13 कितना हो जाएगा 32, एक बार 19 में इस 13 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो घटाइएगा तो यहाँ पे आज आपका आ जाएगा 6, एक बार 19 में 13 को जोड़े तो कितना आया 32, एक बार 19 में 13 को घटाना है, ये नहीं कि 13 में 19 को, हम बार बार इस लाइन को बोल रहे हैं क्योंकि ये गलती आप करते हैं, ठीक है ना, ऊपर वाले में ही ऊपर में जोड़ना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ऊपर वाले में ही नीचे वाले को घटा देना है। चलिए करेंगे, अब देख लीजिए 6 से 6 तो आपका कैंसिल हो गया, उसके बाद 8 चक हो गया 32, मतलब x रेशियो y का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8:1 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अब बताइएगा, ये जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस का जो रेशियो वो कितना है 11:1 है, तो बताइए एक बार अगर इसमें से इसको जोड़िएगा, इसको अगर ऐड कर दीजिएगा तो a + a, क्योंकि b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2a आ जाएगा डिवाइडेड बाय, ऊपर वाले में अगर नीचे वाले को घटा देंगे तो अब आपका a कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2b, और जो काम इधर किए वही काम उधर भी करना है, 11 में 1 को जोड़ना है तो आ गया 12, फिर 11 में 1 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 11 में 1 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 10, और 2 कैंसिल, a/b आपको कितना मिल गया, तो 5/6 मिल गया, a/b कितना मिल गया 5/6, ठीक। इसी तरीके से आपको b और c का भी दिया हुआ है, ये तो आप क्वेश्चन पे आ जाइएगा, फिर आपके डिस्प्ले पे है क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पे आ जाएगा, देखिए क्या बोल रहा है, a और b 5/6, ठीक। इसी प्रकार से ये भी बोला है ना कि b और c के i का सम और b और c के i का अंतर का जो रेशियो है वो कितना है, तो फिर दिया हुआ 11:1 ही है, तो फिर सेम ही काम होगा ना, मतलब b/c जो आएगा वो कितना आएगा, तो 5/6 आएगा, b/c यहाँ पे आया 6/5 आया, देखिए ध्यान रखना है 6/5 आएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 6/5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 6/5, इसलिए क्योंकि डेटा में कहीं कोई अंतर नहीं है, बस ab की जगह क्या है bc है। तो अब बताइए a/b पता है और b/c पता है, तो हम आपको कुछ बताए हैं, क्या बताए हैं कि abc हम लोग निकाल सकते हैं, क्या करेंगे बताइए, 6:5 यहाँ रख दीजिए, फिर रख दीजिए 6:5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, कितना आ गया 36, फिर आ गया 30, फिर आ गया आपका 25, आ गया हर जगह। चलिए अब हमको काम था, मतलब जो डेटा हुआ था उस डेटा का खेल खत्म है, एक अंतिम वाला लाइन की जरूरत होगी। रेशियो पता चल गया कि ABC के इनकम का जो रेशियो है 30:25 है। आपसे बोला गया है इफ एज सैलरी इज द हाईएस्ट, देखिए तो रेशियो में भी दिख रहा है, ए का सैलरी हाईएस्ट है और सीज सैलरी इज लोएस्ट, देखिए सी का सैलरी कितना है, सबसे कम है 25 है, जबकि आपको दिया हुआ है व्हाट इज द बीज सैलरी, आपको बताना है कि बी की सैलरी कितनी होगी अगर इफ देयर टोटल सैलरी इज 182,000, अगर उनका टोटल सैलरी 1,82,000 अगर हो तो आपको बताना है कि बी की सैलरी कितनी होगी। तो बताइए अगर उनका टोटल, मतलब तीनों का टोटल, कहने का मतलब 6 और 5 11, 3 3 6, 2 8 और 1 कितना आ गया 9, तो 91 का वैल्यू 1,82,000, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, 1 का वैल्यू 2000, तो इस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 60,000 रुपये हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगता, अगर इस क्वेश्चन को आप बनाते तो 1 मिनट काफी थे इस क्वेश्चन को, अगर प्रैक्टिस हुआ रहेगा तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि हम आपको क्या बोले कि स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम आजकल हो गया कि इतना टाइप बुक में दिखा रहता है कि टाइप 1 टाइप 2, जिसकी वजह से वो बोलता है कि अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर वाला हम पढ़े नहीं, कैसे बना लें। लेकिन अगला सवाल देखिए, है इनकम एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन आप जो पढ़े हैं रेशियो है वो
ठीक है, जो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। क्या बोला है, ए मैन स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव सम, मतलब एक पर्सन जो है वही कहानी है कि इनकम का कुछ पार्ट वो खर्च कर देता है और कुछ पार्ट को वो बचा लेता है, ठीक है, रेस्ट पार्ट को वो बचा लेता है। अब बोला है द रेशियो बिटवीन हिज एक्सपेंस एंड सेविंग्स, उनके एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो जो है वो 26:3 है, 26:3 है। उनके एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो 26:3 है। जबकि आपको बोला गया है इफ हिज मंथली इनकम इज 7250, जबकि उनका मंथली इनकम कितना है 7250 रुपये, तो आपको बताना है फाइंड हिज मंथली सेविंग्स, आपको बताना है कि उसका मंथली सेविंग्स क्या है। अगर ऐसा बोला है तो देखिए एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स बराबर इनकम, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 का वैल्यू 7250, एक का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 29, 29 दिया होता है 87, मतलब यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद आपका 29 दूनी 58 होता है, चलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा 25, एक का वैल्यू 25। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, बचत यहाँ कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो एक का वैल्यू 25, तो 3 गुना में 25 मतलब उसका बचत कितना है, तो उसका बचत है 75 रुपया। उसका बचत कितना है, तो 75 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 26 में क्या करेंगे आप 25 से गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बताइए कितना छोटा सा सवाल था, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर वाले टाइप में देखकर हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। कभी भी टाइप वाइज अगर कैटेगराइज किया जा रहा है इसका मतलब उसको छोड़ना नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में आपको हम कुछ एक क्वेश्चन ही ऐसा कराए हैं जो कि आपको न्यू लग रहा है, बाकी वही सारे चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर का सबसे टफ सवाल माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला है, 1 years बैक रेशियो बिटवीन प्रभाकर्स एंड दिवाकर इनकम वाज 1:2। आपसे बोला है कि 1 साल पहले 1 year बैक, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन का यहाँ जगह लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ समझा दें, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है 1 year बैक इनकम ऑफ 2 पर्सन है, प्रभाकर, ठीक है, प्रभाकर और दिवाकर। प्रभाकर और दिवाकर 2 पर्सन है। 1 साल पहले उनके इनकम का रेशियो कितना था, तो उनके इनकम का जो रेशियो था वो था 1:2। 1 साल पहले 1 years बैक, 1 साल पहले, ठीक है, इसको थोड़ा हम नीचे कर देते हैं, ज़्यादा ऊपर हो गया था, ठीक है। बोल रहा है 1 साल पहले प्रभाकर और दिवाकर के किसका रेशियो, तो इनकम का रेशियो कितना था 1:2। मतलब 1 साल पहले मीन्स ये समझिए कि 2019 की बात हो रही है, अभी हम लोग 2020 में, मतलब 2019 में जो प्रभाकर कमा रहा था और जो दिवाकर कमा रहा था, दोनों के इनकम का रेशियो कितना था 1:2। दूसरे शब्दों में ये समझिए कि अगर ये 2000 कमा रहा था तो ये 1000 कमा रहा था, ये 200 कमा रहा था तो ये 100 कमा रहा था, मतलब रेशियो जो था उनके आय का कितना था, तो 1:2 था। अब आपसे क्या बोल रहा है आगे, द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। अब देखिए अलग अलग बात हो रही है, प्रभाकर की बात हो रही है और दिवाकर की बात हो रही है, ठीक है। आपको बोल रहा है अब प्रभाकर और दिवाकर की बात हो रही है, प्रभाकर और दिवाकर की बात हो रही है। प्रभाकर का बोल रहा है पिछले साल लास्ट ईयर इनकम, हम लिखे हैं लास्ट ईयर, मतलब 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 और 2020, ऐसा समझिए 2019 और 2020 लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम इंडिविजुअली, ठीक है। आपसे बोल रहा है जो रेशियो है, बोला जा रहा है आपसे द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज 17:20, मतलब 2019 और 2020 का जो रेशियो है इसको,
ठीक है, ये लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम जो है इसका रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 17/20। ये कितना दिया हुआ है 17/20। ठीक उसी प्रकार से दिवाकर का आपसे लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो दूसरे का दिया हुआ है आपको 34/35। कितना दिया हुआ है 34/35। उसके बाद आपसे बोला है इफ द टोटल ऑफ देयर करेंट सैलरी इज 11,000, मतलब आपसे बोला है कि अगर दोनों का टोटल मतलब इनकम ऑफ प्रभाकर प्लस इनकम ऑफ दिवाकर का करेंट ईयर इनकम अगर 11,000 रुपये हो, अगर 11,000 रुपये हो तो आपको बताना है कि प्रभाकर का इनकम क्या है, इनकम ऑफ पी कितना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो लगेगा, है ही, क्वेश्चन ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप समझ जरूर जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है आपसे, 1 साल पहले प्रभाकर और दिवाकर के इनकम का रेशियो कितना है, 1:2 है। 2 पर्सन का पिछले साल का तो दे दिया डेटा। अब इस साल की बात, अब इंडिविजुअली बात हो रही है, इस साल की इंडिविजुअली बात हो रही है। प्रभाकर, जो प्रभाकर था, जबकि उस प्रभाकर का पिछले साल और अभी के साल में जो इनकम का, यहाँ कहीं अभी तक खर्च की, कहीं कोई ना खर्च की बात आई ना सेविंग्स की, पूरा क्वेश्चन आय पे है। ठीक है ना, प्रभाकर का लास्ट ईयर इनकम पिछले साल और अभी के साल वर्तमान सालों में दोनों का जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 17:20। और दिवाकर जो है, दिवाकर का इनकम लास्ट ईयर टू करेंट ईयर इनकम का रेशियो कितना है, 34:35। ये अलग अलग दिया हुआ है। तो आपसे जबकि दिया हुआ है कि अगर करेंट ईयर इनकम मतलब वर्तमान में दोनों की अगर कुल आय जो है वो 11,000 रुपया है, तो आपको बताना है कि प्रभाकर की वर्तमान आय क्या होगी, या फिर ये पूछा जा सकता है दिवाकर की वर्तमान आय क्या होगी। पिछले साल के बारे में नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है ना, चलिए बनाते हैं इसको। अच्छा, ये लाइन क्या दिया हुआ है देखिए तो, 1 साल पहले दोनों पर्सन के इनकम का रेशियो कितना था, 1:2 था। अच्छा, इसमें हमको बताइएगा प्रभाकर का 1 साल पहले इनकम कितना है, 17 है। प्रभाकर का इनकम कितना है, 17 है। प्रभाकर का इनकम 17 है। और 1 साल पहले दिवाकर का इनकम कितना है, 34 है। दोनों को काट के देखिए तो क्या ये 1:2 हो जा रहा है, एकदम हो जा रहा है। 1:2 तो है, ये 17 है, ये 34 है, तो 1:2 तो हो जा रहा है। तो आप डायरेक्ट उठा लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि करेंट ईयर इनकम अगर प्रभाकर का 20 है, अगर प्रभाकर का करेंट ईयर इनकम में करेंट ईयर इनकम प्रभाकर का अगर 20 है तो उस रिस्पेक्ट में करेंट इनकम दिवाकर का जो है वो कितना है, तो वो है 35। तो इसको काट दीजिए, कितना हो गया 4, यहाँ पे हो गया 7, 7 4 हो गया 11, 11 का वैल्यू 11,000, तो 1 का वैल्यू 1,000, तो इसका वैल्यू 4,000 रुपये और इसका वैल्यू हो जाएगा 7,000 रुपये। क्वेश्चन में आपसे किसका इनकम पूछा था, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था प्रभाकर का इनकम कितना होगा, तो प्रभाकर का इनकम मतलब 4,000 रुपये आपका हो जाएगा आंसर। आप इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है ना, आप जब देख रहे होंगे वीडियो को तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर कंपेयर कीजिएगा कि हम क्या किए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला था कि प्रभाकर दिवाकर के इनकम का रेशियो पिछले साल का 1:2 है, तो यहाँ पे देखिए तो लास्ट ईयर का तो दिख ही रहा है, यहाँ 17 यहाँ 34। अच्छा, इसको काटे तो 1:2 आ गया, मतलब ये हम डायरेक्ट हम लोग उठा सकते हैं। ठीक है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है। नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, 1 वर्ष पूर्व 1 years बैक द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी इज 3:4। देखिए 1 year बैक, 1 year बैक लक्ष्मण, ठीक है ना, लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी। ठीक है, हम चूंकि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं नाम लिखने में, ठीक है, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करना है कि जितना कम से कम समय बचा दे। ठीक है, स्टार्टिंग के ऐसे ही 1 years बैक लक्ष्मण और गोपाल का जो सैलरी था उसका रेशियो जो था वो कितना था, तो वो कितना था 3:4। अब बात हो रही है लक्ष्मण की,
अब बात हो रही है लक्ष्मण की, कि लक्ष्मण का लास्ट ईयर इनकम, लक्ष्मण का अब बात हो रही है लक्ष्मण के बारे में कि लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है किसका, तो लक्ष्मण का, वो कितना है, तो वो आपको दिया हुआ है 4:5। कितना दिया हुआ है, 4:5। उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है, एंड दिस आपको द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर सैलरीज आर 4:5 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। जबकि आपको गोपाल का कितना दिया हुआ है, लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम, तो ये आपको दिया हुआ है कितना, तो 2:3 दिया हुआ है, 2:3। जबकि बोला है कि टोटल करेंट ईयर इनकम दोनों का मिलाकर मीन्स प्रभाकर नहीं सॉरी गोपाल है, लक्ष्मण है और गोपाल है, इनकम ऑफ लक्ष्मण और इनकम ऑफ गोपाल दोनों का जो टोटल करेंट ईयर इनकम है, जो वर्तमान में दोनों का टोटल इनकम है वो कितना है, तो वो 4160 रुपये अगर है तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि लक्ष्मण का सैलरी क्या होगा, इनकम ऑफ लक्ष्मण कितना होगा। फिर वही काम करिए, अब कंपैरिजन करिए, यहाँ 1:2 दिया हुआ था, यहाँ 17 था, यहाँ 34 था, अगर काट रहे थे तो वहाँ तो कट गया था, 1:2 आ गया था। लेकिन यहाँ जब लास्ट ईयर इनकम हम लक्ष्मण का देखें तो वो है 4, लास्ट ईयर लक्ष्मण का कितना है 4, जबकि गोपाल का लास्ट ईयर इनकम कितना है, तो 2 है, गोपाल का लास्ट ईयर इनकम कितना है, 2 है। तो इसको जब काटिएगा तो ये तो रेशियो 1:2 का आ गया, ये रेशियो कितना आ गया, 1:2 का। तो अगर इसको हमको 3:4 बनाना होगा, अगर इसको 3:4 बनाना होगा तो क्या करेंगे, देखिए 3:4 बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, 1/2 को पहले बराबर करिए। ये जो 1/2 रेशियो आ रहा है किसका रेशियो है ये, तो यहाँ पे लक्ष्मण और गोपाल के लास्ट ईयर इनकम का रेशियो यहाँ 1:2 आ रहा है इस डेटा के साथ। लेकिन आना कितना चाहिए, तो 3:4 आना चाहिए। तो 3:4 बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको बराबर करिए, तो इसमें 2 में मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करिए। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें हम लोग कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से, इसमें हम लोग 4 से। तो देखिए 3 दूनी कितना आ गया 6, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 दूनी कितना हो गया 8। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे जो भी आपका आ रहा था 3 दूनी 6, तो 1 की जगह यहाँ पे देखिए 1:2 है, यहाँ पे इसमें 3 से करना होगा और यहाँ पे हम लोग को किससे करना होगा, तो 2 से करना होगा, ठीक है ना। आसान भाषा में पहले इसको ये समझिए, ये जो हम ये 2:1 होगा, ठीक है ना। आसान भाषा में ये समझिए आप कि ये जो हम कर रहे हैं, आप फिर से देखिए, अगर हम आपको बोलेंगे कि पहले ये सीख लीजिए, ठीक है ना, आप साइड में करके लिख दीजिए, 2/3 को आपको 4/5 बनाना है, 2/3 को आपको क्या बनाना है, 4/5। तो क्या करेंगे बताइए, अगर 4/5 बनाएंगे तो पहला काम होगा कि इसको हम बराबर कर दें, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से 6 बन गया, एलसीएम बना देना है। आप 12 भी बना सकते हैं, 24 भी बना सकते हैं, जो भी आपको, लेकिन जितना छोटा वैल्यू लीजिएगा उतना कैलकुलेशन कम रहेगा। तो इसमें 3 से इसमें 2 से, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4:5 बनाना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से, तो ये कितना होगा, देखिए 4 × 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाय 5 × 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको काटिएगा तो 4:5 होगा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि जो रेशियो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि जो रेशियो हमारा यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो पहले तो इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 2 से करिएगा तो क्या करना होगा, इसमें भी 2 से करना होगा। अगर इसमें 2 से करना पड़ रहा है तो इसमें भी 2 से करना होगा, अभी बराबर किए हैं, क्यों, क्योंकि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ तो 4 हो गया और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए, अगर नहीं किए मान लीजिए, तो यहाँ 4 रहा, यहाँ 3, जबकि होना चाहिए ये भी तो
आपको कायम रखना है, इस ये भी तो बनाए रखना है आपको। तो यहाँ पे अगर 4 है तो अगर इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 6 लिख दें, तो बताइए हो गया ना, यहाँ 4 यहाँ 6 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। तो पहले तो अभी बराबर किए हैं, तो बराबर करने के बाद ये दोनों में, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 2 से, जबकि इसमें हमको एक ही से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि दोनों जगह, क्योंकि देखिए यहाँ 4 यहाँ 4, अभी क्या किए हैं हम बराबर किए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 3:4 बनाना है। तो एक काम करिए, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। अब इसमें 3 से किए हैं तो इसमें भी करना होगा, और इसमें अगर 4 से किए हैं तो इसमें भी 4 से करना होगा। देखिए जो दिया हुआ था प्राइम रेशियो वो कायम रह जाएगा। देखिए कैसे, जो बोला है सब कुछ। स्टार्टिंग में हम लोगों को रेशियो 4:5 का दिया था दोनों का। पहले तो इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। हमारा नया डेटा क्या मिल गया कि लक्ष्मण का, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, नया डेटा ये मिल गया कि लक्ष्मण का लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम का जो रेशियो है, आप पहले मल्टीप्लाई करके लिखिए। 4 तिया 12 बटा में 5 तिया 15। फिर अगर गोपाल की बात करें तो गोपाल का यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम डिवाइडेड बाय करेंट ईयर इनकम का जो रेशियो आया, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 दूनी 16 बटा में 4 तिया 12 दूनी 24। आप देखिए जो क्वेश्चन में दिया होता ना, ये सब चीज को फुलफिल कर रहा होगा। पहला शुरू करते हैं हम लोग। देखिए 1 ईयर्स बैक लक्ष्मण और गोपाल का रेशियो कितने का था, तो 3:4 का था। पिछले साल लक्ष्मण का 12 है, गोपाल का पिछले साल 16 है। देखिए तो 12 और 16 को अगर काटेंगे आप तो 3:4 होगा। उसके बाद लक्ष्मण का लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम जो है वो कितना है, तो उसका रेशियो 4:5 का है। देखिए तो इसको काटिए तो क्या 4:5 का नहीं आएगा, 3 से काटिएगा तो 3 × 12 3 × 5 = 15, ये भी फुलफिल कर गया। उसके बाद आपको यहाँ पे गोपाल की अगर बात करें तो गोपाल में देखिए लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। 2:3 आप 16 और 24 को काटिएगा तो 8 दूनी 16 8 तिया 24, क्या फुलफिल कर गया जितना भी कंडीशन दिया गया था उसको। तो वही क्या किए कि पहले क्या कर दिए कि ये दोनों को बराबर कर लिए, उसके बाद क्या बना दिए 3:4 बना दिए। समझ रहे हैं। तो आपको जैसे अगर हम बोलेंगे 3/5 को आपको 2:3 बनाना है, तो आप क्या करिएगा, पहले इसमें 5 से गुना कर दीजिए, इसमें 3 से। पहले तो बराबर कर लिए, अब इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो वही किए कि पहले ये दोनों को बराबर किए, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई के लिए। देखिए बराबर करने के बाद इसमें अगर 2 से किए तो इसमें भी 2 से किए, क्योंकि ये डेटा में भी चेंज नहीं आना चाहिए, वेरिएशन नहीं आना चाहिए। उसके बाद दोनों में इसमें 4 से कर दिए और ऊपर वाले में किससे कर दिए, 3 से कर दिए, ठीक है ना। और नहीं तो आप यहाँ 4 था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 2 है तो यहाँ आप 4 से मल्टीप्लाई करते, तो 4 दूनी 8 हो जाता, 4 दूनी 8 हो जाता। और 4 से इसमें करते तो 4 से यहाँ भी करना होता। अगर आप 2 से यहाँ कर रहे हैं तो 2 से इसमें भी करना होता। बात समझ में आ रही है ना। ओवरऑल आपको वैल्यू इतना ही मिलेगा। तो बताइए अब यहाँ से आपको डेटा, अब पिछले साल वाले का वेरिफिकेशन यहाँ पे हो चुका है कि अच्छा लक्ष्मण और गोपाल का लास्ट ईयर का इनकम का रेशियो यहाँ 12 यहाँ 16 है, मतलब 3:4 अब हमको दिख रहा है। तो जो करेंट ईयर का डेटा है, एक का कितना है 15 है, दूसरे का कितना है 24 है। तो देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, तो टोटल दिया हुआ था 4160 रुपये। टोटल कितना दिया हुआ था आपको, टोटल दिया हुआ था आपको 4160 रुपये, जबकि आपको रेशियो पता है कि लक्ष्मण टू गोपाल के जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, तो वो है आपका 16:24। अब एक काम करिए, इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 हो गया 10, 2 1 3 और एक कितना हो गया आपका 4, और 40 का वैल्यू कितना है आपका 4160। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इधर देखिए, ठीक है। आपको दिया हुआ है, इसको हम ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि क्लियर रहेगा ये चीज़, ठीक है ना। लक्ष्मण यहाँ गोपाल का आपका कितना आ गया था, तो गोपाल का आ रहा था आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, और लक्ष्मण का करेंट ईयर, ये है आपका लास्ट ईयर इनकम, और ये है आपका करेंट ईयर इनकम। इसका रेशियो जो है वो कितना दिया हुआ था, 4 या 12 दूनी कितना हो गया 24। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, टोटल इनकम हम लोगों को दिया हुआ था 4160, जबकि गोपाल टू लक्ष्मण
कि इनकम का जो रेशियो है गोपाल टू लक्ष्मण के इनकम का जो रेशियो है, इनकम ऑफ लक्ष्मण टू इनकम ऑफ गोपाल, तो देखिए लक्ष्मण का इनकम कितना दिया हुआ है करेंट ईयर, तो ये आपका दिया हुआ है 15, और गोपाल का जो है करेंट ईयर का कितना दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 24। तो ये रेशियो अगर है, देखिए वहाँ पे डेटा का मिसिंग भी जा रहा था, कितना हो जाएगा बताइए, 15 और 24 को जोड़िएगा तो 5 4 हो गया 9, 2 और 1 कितना हो गया 3, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4160। तो एक का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो एक का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4160 बटा में 39, 13 तिया 39, 13 से काटिएगा तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, 13 तिया 39, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, मतलब एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 320 बटा में 3। तो आपसे क्वेश्चन में किसका इनकम पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द इनकम ऑफ लक्ष्मण, तो बताइए लक्ष्मण का वैल्यू कितना है 15 है, तो निकाल दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 15 गुना में 320 बटा में 3, तो 3 पचे हो गया 15 और 32 पचे कितना हो जाएगा 160, 1 0 और मतलब 1600 रुपया विल बी राइट आंसर। आपसे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे साथ आप बीएससी कोचिंग के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो बीएससी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए। उसके बाद जो भी आज के क्लास में जिनको भी दिक्कत आए वो प्रीवियसली जो भी वीडियो हम बताए हैं 1 2 3 4 उसको जाकर देखिए। बाय।